गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग फटाफट जुड़िए सभी लोग भाई। मार्च पढ़ कर आए हैं ना आप लोग? मार्च का आज मार्च है, गलत हमने निकल लग गया है। चलिए फटाफट जुड़िए तो सभी बच्चे। सो गुड मॉर्निंग, वेलकम आफ्टर रिफ्रेशिंग मूड। वेलकम भाई, सभी को वेलकम। अच्छा, आप लोगों को ये पता है ना बैच अनअकैडमी स्टोर के बारे में? गुड मॉर्निंग। क्यों कल अजय सर शायद कराए तो थे, आप लोग को नहीं पता चला? आप लोग अनअकैडमी एक फैसिलिटी स्टार्ट किया है इस 26 तारीख से, 28 तारीख से, 26 तारीख से, सॉरी 26 से आप लोग अनअकैडमी एक फैसिलिटी स्टार्ट किया है जो कि बहुत बड़ी फैसिलिटी थी। वह यह थी कि आपको अनअकैडमी में यदि आप चाहें तो बैच वाइज भी परचेज कर सकते हैं। पहले अनअकैडमी था ना कि आप ओवरऑल परचेज करना है, आप सभी कुछ पढ़ सकते हैं। अब आपको अनअकैडमी आपको यह दे रहा है कि यदि आप चाहें तो बैच जैसे ये है, अगर आप इसको पूरा लोगे तो आपको कितना लगेगा? 8000 के आसपास। लेकिन सिर्फ इस बैच को परचेज करोगे जो कि 26 तारीख से स्टार्ट है तो आपको लगेगा 5600 रुपए। ठीक है। तो जो बच्चे सिर्फ बैच परचेज करना चाहते हैं तो उनका 5600 में हो जाएगा। ये बैच 8 महीने का है, 1 महीना उनको एडवांस रहेगा, यानी 9 महीने का उनका सब्सक्रिप्शन रहेगा सिर्फ इस बैच के लिए। मैं डिटेल्स बता दूंगा। हाँ देखो, बेस्ट तो पूरा ही है, बेस्ट तो पूरा ही है। पूरा खरीदने में फायदा है। हाँ, पूरा खरीदने में फायदा इसलिए है कि उसमें आप है कि कुछ और कोर्सेज देख सकते हैं, कुछ और टीचर के। लेकिन इसमें वहां पर नहीं दिखेगा। उसमें फायदा आपको कहां पर दिखेगा? जैसे दरोगा का बैच है, जैसे आपको बिहार दरोगा का बैच है, तो केवल अगर आप ये करना है तो आप सस्ते में कर सकते। मान लो किसी केवल पीटी 2 महीने का बैच निकला, तो किसी को करना होता है सिर्फ 2 महीने का पीटी बैच, है ना? तो वो सिर्फ 2 महीने का परचेज कर लेगा बैच को। जैसे वैसे तो पूरा करने में सबसे फायदा तो है ही, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। बट ये एक आप लोग को वो मिल गया है, मतलब क्योंकि कई बच्चों का एक समस्या होती थी कि जिसको पीटी 2 महीने का करना है, 3 महीने का करना है। शिमला से गुड मॉर्निंग, तुम शिमला में हो क्या? तो हिमाचल टूर अच्छा रहा भाई, लेकिन आप लोग तो मुझे गजब परेशान करके रख दिए। बस लग रहा था कि मैंने क्या जुल्म कर दिया है। हाँ, यूट्यूब पे सब लगे कमेंट करने हैं कि खूब घूमिए एग्जाम के टाइम, क्या क्या सब लिख रहे थे। मतलब सिर्फ सैटरडे एंड मंडे 2 दिन नहीं, धोखा दे रहे हैं सबको। गजब गजब किए हुए थे भाई। हाँ, मतलब एक बात बताइए, आप लोग इतने अगर प्रोफेशनली चल रहे हैं कि अगर सर को एक दिन भी, अगर मैं प्रोफेशनली चलूँ तो आपका तो स्पेशल क्लास खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपको तो मैंने मोर देन अपने एग्रीमेंट से मोर देन आपको स्पेशल क्लास करा रखा है, अभी ही कम से कम 6 आवर करा रखा है एक्स्ट्रा। आप लोग को मैंने यूट्यूब एक्स्ट्रा करा रखा है, तो मैं भी छोड़ दूं ना कि चलो भाई मेरा तो काम हो गया, मैंने तो एक्स्ट्रा आवर पढ़ा रखा है, मैं भी कर सकता हूं। जबकि मैंने आप लोगों को कितने एक्स्ट्रा क्लासेस लगाए, दिन भर पूरे दिन क्लासेस आप लोगों के साथ ले रहा हूं, वो भी ज्यादा नहीं। मैंने कहा था कि भाई केवल सैटरडे एंड मंडे, संडे तो वैसे भी क्लासेस नहीं होते हैं। इस 2 दिन में आप लोगों को इतनी परेशानी हो गई, हद करते हैं। हाँ, बट वही चीज है ना कि कई लोग सेल्फिश होते हैं, तो मैं भी सेल्फिश बन जाता हूँ तो सही रहेगा। इतना एक्स्ट्रा क्लासेस आप लोग लिया, सब कुछ लिया, लेकिन 2 दिन के लिए केवल कराया तो इतना बवाल मचा दिए। यूट्यूब पे सब करने लगा। यूट्यूब पे अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा? सर आपने, एक लड़का है राज कोई पता नहीं, आपने करेंट नहीं, अरे यार तुम्हारा कम से कम 20 करेंट का वीडियो है,
बिहार स्पेशल कम से कम 20 का वीडियो है। चलिए खैर जो भी है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मैं चैट बॉक्स बंद के ही क्लास करवाता हूं, बट यहाँ पर हमेशा चैट बॉक्स नहीं बंद कर सकता हूँ फ्री क्लासेस में। हमारे साथ यहाँ पर अरे तुम्हारी थोड़ी ही ना राज नाम है, और भी तो कई राज होंगे। देखना ना यूट्यूब पे कमेंट है, मैंने इसलिए तो डिलीट नहीं किया है। देख लीजिए सब कमेंट तो है यूट्यूब पे। चलिए सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस सेवा आपको किसके साथ है? क्या है डॉट बॉक्स में? 84%, 81%, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आप कितना बोल्ड कर दे? ये बोल्ड पे ही टाइप है, आप लोग को दिख नहीं रहा है क्या? अब कितना बोल्ड कर दो? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए फटाफट। विश्व जल दिवस क्या है भाई? नो योर एडुकेटर। हाँ मतलब क्या है? हाँ ये तो पहले हम लोग को रिकॉर्डिंग हुआ था ना, बेंगलोर गए थे तो वही इन्होंने इस चैनल पे नहीं लाए थे ना। नो योर एडुकेटर। सर ये बच्चों का प्यार है सर, आपके लिए। बच्चा सब सीरियस ना ना भाई, इतना सीरियस नहीं रहना है कि कहीं आदमी घूमने जाता तो दम निकालते हैं। इतना ना ना, इतना प्यार नहीं चाहिए भाई, ठीक है? काम थोड़ा सा प्यार कीजिए। हरित महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हरित महोत्सव बताइएगा फटाफट। उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर या बिहार? सर आज पूरा प्लस क्लास नहीं है। नहीं आज प्लस क्लास नहीं है रमन, प्लस क्लास कल से स्टार्ट। प्लस क्लासेस कल से स्टार्ट है। आज आप लोग का अभी मैं बता देता हूँ कि क्या क्या आज क्लासेस होगा आप लोग का। मतलब फ्री नहीं है आप लोग आज। चलिए सब लूंगा भाई, सब लूंगा। पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने रजत पदक? एक सेकंड। पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता यानी सिल्वर जीता है? बताइएगा। पूजा जाती है अंशु कुमारी, नेहा चौरसिया, मधु कुमारी? फटाफट बताइएगा से बच्चे। हाँ ज्योग्राफी वाला टेस्ट कल है, यस। मैं आप ये आप लोग को सब बताऊंगा कल से। जैसे आप लोग को प्लस क्लासेस चलते थे वैसे ही है। मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्लासेस हैं आज भी। आज आप लोग के दो करेंट क्लासेस चलेंगे, एक फरवरी भी चलेगा आज ही। अभी टाइम बता दूंगा थोड़ी देर में। और एक एनसीईआरटी, दो एनसीईआरटी चलेंगे, 2 फरवरी 2 करेंट चलेगा। पढ़ के तो रखे ही होंगे आप लोग, ऐसा तो नहीं कि मैं गया था तो पढ़े नहीं होंगे, है ना? आयुषी ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया? ये तो बहुत ही आसान सा है भाई। हाँ जी, टॉपिक वाइज नहीं, मैं कहा था प्रीतम की पढ़ कराने के लिए फरवरी मार्च 2022 का करेंट अफेयर। आज थोड़ा सा यूट्यूब भी कराऊंगा एक। राइट आंसर इज रूस। एक सेकंड। आज आप लोग का फरवरी, पीडी दिसंबर भी करवा दूंगा। प्रतियोगिता दिसंबर, दिसंबर। सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन सा देश टॉप पे रहा है? बताइएगा फटाफट। सतत विकास में फिनलैंड इज द राइट आंसर। 1 सेकंड रुकिएगा तो, 1 सेकंड।
प्रदेश विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा लक्ष्य भी रैंक था, बताइएगा फटाफट। तो भारत का रैंक बताइए सभी लोग फटाफट। एनसीईआरटी आज पढ़ लीजिएगा, 1 ही बजे एनसीईआरटी है, 1 PM में आप लोग का एनसीईआरटी है, प्लस क्लासेस कल से है, 1 PM में आप लोग का एनसीईआरटी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और क्या पढ़कर आना है, तो चैप्टर आप लोग को कंप्लीट 8 पढ़कर पढ़ लीजिएगा, चैप्टर 8 कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। 8 120 रैंक। देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा, ध्यान रखिएगा। एनजी का ट्रायल कहां पर पूरा हुआ, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या पुडुचेरी। ध्यान रखिएगा भाई, ये सब करंट आप लोग के आ सकते हैं क्योंकि एकदम लेटेस्ट है। और आप लोग का एग्जाम 12 फरवरी को है, देख ही रहे हैं, 28 को एडमिट कार्ड। ये यूट्यूबर लोग इतने परेशान किए बेचारे हमारे अध्यक्ष महोदय जी को कि उन्हें बार बार निकालना पड़ा। एग्जाम होगा, अभी होगा, 12 फरवरी को होगा। राइट आंसर इज पुदुचेरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी जो हमारा चल रहा है मार्च जनवरी तक कराऊंगा, उसके बाद फिर मिक्सअप कराऊंगा। मिक्सअप मतलब कि कभी पुरस्कार तो इंडेक्स वगैरह। अम्मा और बहिनी योजना किस राज्य ने शुरू किया है, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, असम या झारखंड। अम्मा बहिनी योजना किस राज्य ने शुरू किया है, पहले ये कर लीजिए पूनम, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि क्या कौन कौन सा क्या करना है, ठीक है ना। आप लोग चैट में सिर्फ कुछ नहीं एक्स्ट्रा बोलिएगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री वाला क्लास कल है, कल 1 बजे। राइट आंसर इज सिक्किम। अरे एक्स्ट्रा मत ना करो, मैं पूरे दिन नहीं कर सकता भाई, पूरे समय आप लोग को चैट ऑफ, प्लस क्लास नहीं है ना, पोल नहीं आया। सर आपका तो अच्छा खासा फाइन लगा होगा शेड्यूल का, आया था। हाँ फाइन लगा, क्या कीजिएगा, आप लोग के लिए कुर्बान कर दिए फाइन भी। चलिए, मनोरम प्राण डॉक्टर ईला लोध को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, बताइएगा फटाफट। हाँ एकदम याद, ट्रिक देखो कुछ नहीं, ट्रिक नहीं हो तो बस वही है कि उसको हमेशा याद रखिए, जैसे प्रैक्टिकल। अब एक बात बताइए, अभी मैं कहाँ गया था, हिमाचल गया था, आप लोग को लाइव करवाया हूँ। अब आप लोग नहीं ना भूलिएगा, पार्वती वैली, पार्वती नदी, मणिकर, ये सब तो अब नहीं भूलिएगा कि हिमाचल में है। सब लाइव, अब वो सब कभी याद नहीं, और जिंदगी भर भूलता है। तो देखिए वहां भी आप लोग का ख्याल था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके संजीव। हाँ, व्यास नहर कुंड कहाँ है भाई, तो आप लोग ये भी बता दिया, नहर कुंड इसको क्यों कहते, नेहरू कुंड, नहर कुंड नहीं, नेहरू कुंड। नेहरू जी पानी पीते थे वहां, बहुत वो एकदम क्लीन। आपका कमेंट क्या है मिस्टर सचिन, एक्स्ट्रा कमेंट बिल्कुल कोई ना करे, मैं क्योंकि हमें हमें सर इंग्लिश में और हिंदी में रूस क्यों बोला था, बस तरीका है लिखने का, जैसे चीन और चाइना। किस संस्था ने यूरोप आपको क्लियरअप अंतरिक्ष यान, यूरोप क्लेपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू किया है, बताइएगा किस संस्था के द्वारा, आसान सा प्रश्न है। क्या तो अच्छा क्या है, हाँ जी मिस्टर आर के, क्या सरसर आ रहा है। राइट आंसर इज नासा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 VVVI है, ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं। बिहार करंट, बिहार स्पीडी करवाया तो है, दो आज भी देखूंगा तो यूट्यूब पे आप लोग बिहार करंट कराऊंगा स्पीडी। 69%, बहुत ही शानदार। बार्सिलोना कहां पर है, बार्सिलोना, यस स्पेन। नान मधुवन योजना किस राज्य ने शुरू किया है, बताइएगा। टेटोलॉनी है, यस बहुत बढ़िया। 12 नंबर, ये लीजिए भाई 12 नंबर, समझा दीजिए, ये आपको सबमिट है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस होता है ना सबमिट, ऑलवेज हर साल होता है, इसमें बार्सिलोना में हुआ था। इसका आंसर बताइएगा फटाफट सभी बच्चे।
अभी 1 बजे एनसीईआरटी है, आ जाइएगा चैप्टर 8 पढ़कर। 6 PM में भी एनसीईआरटी है, चैप्टर 9 का हाफ पढ़कर। पढ़ तो लिए ही होंगे, आकर टेस्ट दीजिए कम से कम कि कैसा है कैसा नहीं है। राइट आंसर इज तमिलनाडु। नहीं नहीं, यूपी पीसीएस में होगा एनसीईआरटी। अरे पहले भैया आज का तो कर लो, कल का बाद में करना। आज का तो कर लो, वर्तमान में जियो ना, भविष्य के लिए क्यों मरे जाते हो। आज का करो अभी चुपचाप सब। क्या लग रहा है ठंडा प्लेस से आए तो दिमाग में गर्मी नहीं है, अभी उठा के पटक देंगे सबको। विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, जल्दी बताइएगा। संजीव कुमार, राकेश मेहरा, भूपेंद्र यादव या आपको सुशील झा, बताइएगा सभी लोग। तरसेम, रोमेश, संजीव, सृष्टि एंड चंदन। राइट आंसर भूपेंद्र यादव जी को। कौशल्या मातृ योजना किस राज्य ने शुरू किया है, बताइएगा। कौशल्या मातृ योजना किस राज्य ने शुरू किया है, बताइएगा फटाफट। एनवायरमेंट, राइट आंसर है छत्तीसगढ़, मैत्री होगा। मातृत्व है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। डोनेट ए पेंशन किस मंत्रालय का है, डोनेट ए पेंशन। बिहार का मॉडर्न, बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री कराया तो हूँ। बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री मतलब हर चीज फिर से कराना जरूरी है क्या, आप लोग बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री नहीं करवाया हूँ। जो मैं आप लोग को 35-35, 40-40 मिनट का करवाता था, कम से कम 20 से 22 वीडियो करवाया है, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री तो करवाया हूँ बिहार का। उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के तो रहते थे। मतलब एक एक मतलब जरूरी है क्या कि सबको फिर से दोहराओ दोहराओ, एंशियंट की तरह, जैसे एंशियंट पढ़ाया था वैसे वैसे ही बात कर रहे हैं आप लोग। कहा सेंसर यूनियन लिस्ट, हाँ वो हो रहा है, यस अदिति। टेस्ट तो लूंगा, टेस्ट लूंगा। राइट आंसर इज श्रम मंत्रालय। माइक्रोसॉफ्ट कहां पर भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर खोलेगा अभी। माइक्रोसॉफ्ट भी हाल ही में एक अपना, हाल ही में नहीं मतलब हो गया 5-6 महीने, घोषणा किया कि सबसे बड़ा डाटा सेंटर है। भैया रुको, कह रहा हूं कि एक्स्ट्रा कमेंट बिल्कुल मत कीजिए, मैं बहुत देर तक नहीं यहाँ कर सकता, बट आप लोग तो एक्स्ट्रा कमेंट वो करते रहते हैं। कौन सा क्वेश्चन। पेंशन को इन्होंने आपको एक नया पहल शुरू किया है, डोनेट पेंशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा किया गया है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ना, अपना डाटा सेंटर खोलेगी, सबसे बड़ा कहा जा रहा भारत में, हैदराबाद में। हालांकि एक इन्होंने एक सेंटर इनका यहाँ भी खुलने वाला है, गुड़गांव, ये सॉरी नोएडा में, माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, वो भी बहुत बड़ा, मतलब वो डाटा सेंटर नहीं होगा, एक ऑफिस टाइप का होगा बड़ा सा, तो वो भी हो सकता है कि अब अभी। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक कौन सा बना, ध्यान रखिएगा ये चेंज होते रहता है, ये चेंज होते रहता है ऑलवेज। वैसे अभी तो यही है, उत्पादक है, प्रोड्यूसर। चंदन, रोमित, सृष्टि, उमेश एंड नीरज, बहुत बढ़िया, 62%। राइट आंसर इज अमेरिका। ज्योग्राफी का, अरे यार ज्योग्राफी में क्या बोलूं, ज्योग्राफी का एक बनवाने को दिया था एनसीईआरटी का, कि वहां से उसने कॉपी पेस्ट कर दिया पूरे क्वेश्चन का। मतलब इतना क्या बोलूं, कोई काम ही नहीं करना चाह रहा है, केवल सबको काम चाहिए। काम दे दिया सर, दिया तो खाली कॉपी पेस्ट उठाकर डाल दिए।
वो आपको आपके क्वेश्चन कोई मतलब काम ही का नहीं है। ज्योग्राफी का दिया था बनाने को मैं, पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी का। अब उसने क्या कर दिया ना, प्योर यूपीएससी का क्वेश्चन सब कॉपी पेस्ट कर दिया। तब लोग काम ही नहीं करना चाहते, तो कहेंगे ना कि सर काम दे दीजिए, ये कर दीजिए, क्या बोला जाए। किस राज्य ने भारत की सबसे बड़ी तैरता हुआ आपको सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? सॉरी सर, फिर से सॉरी, क्या बात है यार, टाइम की लोग है ना, सबसे बड़ी चीज तो टाइम होता है ना हमारे पास। अभी हमारे पास ये थोड़ी है कि फिर से ये बना देते हैं, फिर से वो कर देते हैं, समझते ही नहीं है। 59%, ध्यान रखिएगा तमिलनाडु। क्या हो गया भाई? किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? किस राज्य किस राज्य ने अभी मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? चलिए आंसर बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्वेश्चन। ये इंद्रधनुष में, अरे यार ये क्या हो गया, पोल गया क्या? पोल, ये क्या हो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गया, हाँ गया। उड़ीसा इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है। मिशन इंद्रधनुष क्या है, सभी सभी को पता होगा, टीकाकरण वाला, ये क्वेश्चन आ सकता है। कैटलीन नोवक किस देश की पहली महिला आपको राष्ट्रपति चुनी गई हैं? रोमानिया, पुर्तगाल, हंगरी। ये भी अगेन वीवीआई क्वेश्चन है आप लोग का। हंगरी किस कॉन्टिनेंट में है? अरे यार अफ्रीका में, किसको नहीं पता है। चलिए फिर आप ही लोग बता दीजिए भाई, हंगरी कहाँ है, तो कमेंट बता दीजिए। हाँ जी बताइए पिंकी। अच्छा यूरोप में है, ठीक है, कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत फेमस घास का मैदान है, कोई बता सकता है क्या? एक बहुत फेमस घास का मैदान है, क्या नाम है? पंपास है यहाँ पर। पुस्ताज, यस पुस्ताज। साना आप क्वेश्चन से कीजिए तो आपका गुड मॉर्निंग और सर आप कैसे हैं उसी में ज्यादा टाइम जाता है। कीजिए कीजिए। हम्म, चलिए। हाँ गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं सर? गुड मॉर्निंग सर। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार या उत्तर प्रदेश? ध्यान रखिएगा, हरियाणा। नहीं भाई, भक्त नहीं बनना है। किस राज्य सरकार ने महिला एट द रेट कार्यक्रम की शुरुआत की है? एक सेकंड। कर्नाटका इज द राइट आंसर। किस राज्य सरकार ने आपको मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की शुरुआत की है? अभी अभी तक वही है, ठीक है, इन्होंने आपको अभी कहा है कि तो शुरुआत करेंगे। सर 19 में एमपी, उधर उद्घाटन किया गया था।
मार्च में, तो वहां तमिलनाडु में उद्घाटन किया गया था। वैसे अभी तक तेलंगाना ही वाला है, ठीक है, सबसे ज्यादा तैरता हुआ। इसका आंसर बताइएगा। त्रिपुरा इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, अब इससे आसान प्रश्न क्या है भाई? कब मनाया जाएगा, क्वेश्चन ये है। चंद्र विजय, संजीव, उमेश एंड प्रियसी। 5 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष डॉल्फिन डे मनाए जाने की घोषणा आपको की गई है। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? संस्कृत महोत्सव 2022 इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश। पाक जलडमरू मध्य एक ही में है, मतलब पाक स्ट्रेट को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराकी कौन बनी है? वीवीवीआई है। वन सेकंड रुकिएगा, एक्चुअली जी आ रहा है। मैं आप लोग थोड़ा सा ये बता देता हूँ। चलो पहले एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यातक तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पे रहा है? बताइएगा फटाफट। वीवीवीआई है। जो वीवीआई का समझो कि उसको थोड़ा सा देख लेना अच्छे से। गुजरात इज द राइट आंसर। उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सभी लोग बताइएगा। वीवीवीआई क्वेश्चन ये भी है। लो ऑप्शन में नहीं गया, क्या किया जाए भाई? वेट वेट वेट, एक सेकंड के। संजीव, तशीम, नीरज, मनीष एंड अनिकेत 75%। क्या हो गया? बोल नहीं आया क्या? आया था ना, वही तो।
महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण आया था ना, ठीक, तो फिर ऐसे क्यों कर रहे थे? ये इंपॉर्टेंट है। आज तो बच्चे वेट कर रहे थे क्या मेरा? 500 प्लस बच्चे आज हैं, क्या बात है भाई। तहसीम ब्रजेश, शिल्पी उमेश एंड अदिति 69%। राइट आंसर इज मेडागास्कर। 28 को एडमिट कार्ड है, हाँ जी 28 को एडमिट कार्ड है। तो ऐसा 1 मिनट के लिए रुकिएगा, मैं बता देता हूँ। डेट तो कब का आया हुआ, कोई नया चीज थोड़ी है कि डेट नहीं है। वो तो यूट्यूबर ने इतना परेशान कर दिया बेचारे हमारे अध्यक्ष महोदय जी को कि उनको बताना पड़ा बार बार कि भाई एग्जाम होगा। मैंने कहा ना कि ये यूट्यूबर के चक्कर मत पड़ा करे। उन लोग के व्यू के लिए क्या इस दिन होगा एग्जाम, था ना बहुत सारे यूट्यूब में, क्या इस दिन मतलब केवल अपने व्यू के लिए कितने बच्चों का कैरियर खत्म कर देते हैं। मतलब सर्वनाश उन लोगों का, कि मतलब थोड़ा सा भी नहीं सोचते हैं कि बच्चे भटक रहे हैं उनके इस केवल थोड़े से व्यूज के लिए बच्चे को भटका देते हैं। मतलब कि वो है ही नहीं, क्या मतलब बोला जाए। नहीं करना चाहिए कभी भी, अगर कोई बिना प्रूफ के कभी भी नहीं करना चाहिए। बच्चे का बहुत गलत इस पे इम्पैक्ट पड़ता है। ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अन अकेडमी आपको एक लाया है न्यू चीज लॉ, इसको मैं यूट्यूब पे बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बहुत अच्छे से अभी टीम से अभी वो बात करूंगा कि इसमें कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये हम लोगों को तो पूरी जानकारी दे दी गई थी। आई थिंक मेरे ख्याल से ऐप पे भी दिखा रहा होगा। तो अन अकेडमी सबसे फर्स्ट तो एक रिलीज कर रहा है अन अकेडमी स्टोर। जो आप लोग जानते थे अन अकेडमी में सब्सक्रिप्शन लेना, अब वो अन अकेडमी स्टोर के नाम से जानता है। अब ये स्टोर इसका नाम क्यों पड़ा? जैसे आप लोग पहले क्या करते थे कि वो लेते थे सब्सक्रिप्शन, जैसे 12 महीने का, 24 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का, और इसमें अनलिमिटेड पढ़ते थे। 3 महीने में अनलिमिटेड पढ़ो, 24 महीने अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब होता है किसी बैच में पढ़िए, किसी टीचर से पढ़िए। अभी भी आपको उनके पुराने कोर्सेज दे सकते हैं, नए कोर्स दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक समस्या आती थी, ये तो भी है ही, ये तो है ही, अभी भी अवेलेबल है ये चीज। लेकिन इसमें कभी कभी बच्चों को समस्या आती थी। जैसे मान लो एग्जाम था फरवरी को, अब हम लोगों ने 2 मंथ का बैच को लॉन्च किया। अब 2 मंथ का फी आपको ऐसा तो कुछ है नहीं। अब 3 मंथ के लिए उनको 43 या 4400 पे करना होगा। तो कई बच्चे नहीं कर पाते कि पीटी के लिए मैं, अब जैसे 2 मंथ का बैच है तो मान लो इसका फी कुछ कम रहेगा, जैसे मान लो इसका फी 2 ही 1000 रुपए। अब ये बच्चे कर सकते हैं केवल पीटी ज्वाइन करना, या उनको केवल मेंस ज्वाइन करना 3 मंथ का, तो वो कर सकते हैं भाई, केवल मेंस बैच ज्वाइन करना है ना। तो बैच वाइज यहाँ पर होता है, इसलिए इसका नाम है स्टोर। अब आपको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया अकेडमी तरफ से कि ये जो है आपको उद्देश्य, जो कि 26 जनवरी को ये बैच आ रहा है, इसमें जो है आपको फर्स्ट टाइम अन अकेडमी ये दे रहा है कि यदि आप चाहें तो ये 1 ईयर का आप 8000 पे ना करके, क्योंकि 8000 पे करोगे तो सब में पढ़ सकते। देखो बेस्ट तो यही होता है, बेस्ट तो यही है। लेकिन वही है कि कई बच्चे ये चीज नहीं कर पाते हैं। तो यदि उनको सिर्फ और सिर्फ इस बैच में पढ़ना है तो वो 5599 यानी 5600 रुपए देकर पढ़ सकते हैं। ये अभय लाइव कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। क्लियर? इसमें सिर्फ और सिर्फ इस बैच में ही पढ़ सकते हैं और इतने एडुकेटर से पढ़ सकते हैं। मतलब ये जायज है, जैसे बैच चलेगा वैसे वैसे आपको पढ़ाई होगा। इसके अलावा आप दूसरा एक्सेस नहीं कर सकते कोर्सेज को। हाँ, जैसे होता है ना अदर प्लेटफॉर्म पे देखिएगा बैच में, या आप ऑफलाइन भी जाइएगा, जैसे ऑफलाइन भी जाते हैं तो यही तो होता है ना, बैच में एडमिशन होता है आपका, बस उसी बैच में पढ़ सकते हो। ये नहीं कि कोई दूसरा बैच ओपन हुआ तो उसमें बैठ गया, नहीं ऐसा नहीं। तो वैसा ही है इसी को अनअकैडमी स्टोर, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है। जो बच्चे कम कम फी में आपको करना चाह रहे हैं तो उनके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा यदि आप लोग करना चाह रहे हैं कंप्लीट, मतलब जैसे 12 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ ये सब का होता है, तो उसमें 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जो बच्चे अभी तक नहीं ले पाए थे कृपया करके ले ले। 20% का डिस्काउंट आपको अनअकैडमी की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। कोड यही डालना है, अभय लाइव। इसी कोड के साथ आप लोग शुरू कर दीजिए। और ये आपको ऑफर स्टार्ट हो चुका है, कब तक है तो 26 जनवरी तक है। तो वेट मत कीजिए कि हाँ भाई अब 26 जनवरी को लेंगे, 28 जनवरी को, 28 जनवरी तक है, सॉरी। वेट मत कीजिएगा, तो आप लोग इसको ले लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। इसके अलावा एक बिहार दरोगा का बैच है, इसको भी चाहे तो आप लोग परचेस कर सकते हैं जाकर स्टोर में, तो इसको भी ले लीजिएगा। मेरे ख्याल से बिहार दरोगा के लिए भी 1 ईयर मैं जो कहूंगा वो सबसे अच्छा है। 12 महीने का ले लो, जो पढ़े हुए पहले से, जो एकदम न्यू है 24 महीने का ले लीजिए, अनलिमिटेड पढ़िए। आपको कोड तो पता ही होगा, बीपीएससी 10 नहीं। और ये अनलिमिटेड है, किसी पे भी, किसी को नीट वगैरह का लेना था, यूपीएससी का लेना था, तो हर जगह भी ऑफर है ना। आईटी में किसी को लेना था, हर जगह भी ऑफर है, ठीक है। प्लस बिहार पुलिस, मतलब आप लोग ये अनलिमिटेड वाला लोगे तो इसमें सब कुछ पढ़ सकते हो अनलिमिटेड बार, ठीक है ना।
हाँ, कैसे ले सकते हो? सबसे पहले अनअकैडमी को, अच्छा ये मुझे देखना होगा आपसे ऐसे आएगा कि नहीं आएगा। गेट सब्सक्रिप्शन में मैं बताऊंगा कि कैसे आता है। इस कोड को डाल दीजिएगा। कोड को डालने के बाद ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे दिखेगा। ऑसम अवेलाइव कोड अप्लाइड, 20% का सबमिट डिस्काउंट दिखेगा। और 1 ईयर 2 ईयर जैसे आपकी इच्छा है उसको पे कर दो। अभी 8,000 होगा, ठीक है, एक सेकंड ले लो, ठीक है। इस कोड को दो, ध्यान रखिएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ आज का क्या है। अभी तो 1 बजे आप लोग का एनसीईआरटी है यूपीपीसीएस कैटेगरी में। एनसीईआरटी में चैप्टर 8 पढ़ कर आना, जैसे आप लोग को पता भी था। इसके बाद 6 PM फिर से एनसीईआरटी है यूपीपीसीएस। ये चैप्टर 9 का हाफ पढ़ लीजिएगा, मतलब आधा, ठीक है। तो ये दो आप लोग करके आइएगा आज। करेंट का ले लूँ आज, छोड़ देता हूँ, यूट्यूब ले लेता हूँ रात में। आप लोग दिसंबर यूट्यूब, दिसंबर 2000 प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण। बीच में मैं देखता हूँ तो स्पीडी एक लूंगा 7 बजे के आसपास। मतलब फिर 2 यूट्यूब भी आज रहेंगे आपको, ठीक है, 2 यूट्यूब भी रहेंगे। कल क्या पढ़कर आना है? तो कल 10 बजे पढ़कर आइएगा, फैब 2022, फैब 2022। बाकी कल जैसे आपका प्लस क्लासेस चलते थे लगातार, वैसे क्लास ये आपको है, ठीक है। आज यूट्यूब है, मैं दिसंबर का करा देता हूँ, ठीक है। चलिए, प्रतियोगिता दर्पण 2-2 है, ये एनसीईआरटी आज 2-2 है। आज प्लस नहीं है, कल है, कल से प्लस, कल से है प्लस। आज आप लोग को मैं थोड़ा सा बिजी रखूंगा यूट्यूब और उसमें। यूपी क्या बीपीएससी मेंस का बैच, मेंस का बैच जस्ट पीटी के बाद 14 को या 15 को आ रहा है, 14 या 15 को आ रहा है आपका मेंस का बैच। सर यूपीएससी, यूपीएससी का फी, तुम मुझसे बात कर रहे हो, तुम्हारे पास तो मेरा नंबर है ना। तो मेरा प्लस 8 जून, अभी बहुत दिन है, 8 जून, 8 जून बहुत दिन है भाई। अभी इंग्लिश मीडियम का तो नहीं है, मैं पूछूंगा टीम से। नहीं, एमपीपीसीएस का, एमपीपीसीएस में होता है क्लास, एमपीपीसीएस में तो होता ही है। 2:30 बजे कॉल कर लीजिएगा। किस देश के सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सुरेश नैना को सम्मानित किया गया है? क्या बोल रहे हो? इसका पोल नहीं दिया हूं, दे तो दिया। एमपीपीसीएस का, हाँ पंकज, एमपीपीसीएस कैटेगरी में देखिए, वहां भी यही कोड चल जाएगा, वहां भी ये कोड चल जाएगा आपको। ये कोड हर जगह चल जाएगा, यूपीपीसीएस यूपीएससी हर जगह। राइट आंसर इज मालदीव। एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, किस बैंक को, बताइएगा फटाफट। संजीव, चंदन, तशीम, रोमी एंड सृष्टि। एक्सिस बैंक। अब पता नहीं, देखना पड़ेगा उसके बारे में, मुझे आइडिया नहीं है उसका। नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पांस 2022 कहां पर हुआ है? इंस्टीट्यूट बिहार की तरफ मॉडर्न का भी करा दीजिए। अच्छा, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड। तहसीम, चंदन, रवि, नीरज एंड उमेश, बहुत ही बढ़िया। राइट आंसर इज नॉर्वे। यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? बीबीबीआई। क्या क्या मनीष, इतना अकल नहीं है क्या कि सभी लोग तो अपना ही बोलेंगे ना? ये क्यों बेवकूफ वाला आप कमेंट कर रहे हो? सभी तो अपना ही बोलेंगे ना, होशियारी क्यों दिखा रहे हो? अजय सर क्लास में अजय सर बोलेंगे, मेरे क्लास में मैं बोलूंगा, ज्ञान सर क्लास में ज्ञान सर बोलेंगे। एक्स्ट्रा एडवांस मत बनिए। चलिए, तहसीम, संजीव, चंदन, रवि एंड उमेश। हाँ जी, बताइए रिमझिम।
मंजीत मान इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड तेलंगाना। चलिए, फसल विविधीकरण सूचकांक ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। संजीव, नीरज, उमेश, मनीष एंड ब्रजेश। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना। ठीक है, लास्ट टाइम भी यही टॉप पे था, इस बार भी यही टॉप पे। ISSF सर, जैसे पहले आप कल ग्रुप में मार्च के लिए मैसेज डाल दी थे, प्लीज पॉसिबल आएगा तो मेंशन करें। क्यों? अभी जैसे मैंने कल बोल दिया फरवरी है, तो आपको ध्यान नहीं रहेगा फरवरी है। मैंने तो आज इसलिए डाला था कि आपका 2 दिन बाद टेस्ट हो रहा था, 3 दिन बाद, इसीलिए डाला था। प्लीज अगर आप लोग में इतनी भी अगर जिम्मेदारी नहीं है ना, तो फिर मत दीजिए टेस्ट, कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग के अंदर ये भी जिम्मेदारी नहीं कि मैं भूल जाता हूं कि या भूल जाती हूं कि क्या है, तो मत दीजिए टेस्ट, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब अब मैं यहां पर दिलाऊं और आपको ग्रुप में भी याद दिलाऊं, है ना, कि इस चीज का टेस्ट आएगा, अपनी जिम्मेदारी कुछ नहीं है। चलो, हाथ किए हुए यार तुम लोग तो एकदम से। 12 को एग्जाम है और आप लोग अभी तक यही चल रहा है कि सर टेस्ट का याद दिला दीजिएगा। ये आज तो मैंने कल इसलिए लिख दिया था कि आप लोग को, मतलब 3 दिन बाद मैं टेस्ट ले रहा था। भारत, किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? अब आप लोग एक्स्ट्रा कमेंट क्यों कर रहे हैं? इराक, ईरान, पाकिस्तान, मलेशिया। थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी उठाइए, इतना डिपेंडेंसी भी ठीक नहीं है किसी पर। तहसीन, ब्रजेश, रोमी, प्रेसी एंड चंदन। राइट आंसर इज ईरान। चलिए, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया? चलिए, अगेन VVVI है, आप लोग को ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है प्रश्न। राइट आंसर इज ए, उस्ताद अमजद अली खान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाफ्ता अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? बाफ्ता अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? जेम्स बॉन्ड को दिया गया, रॉक को दिया गया, विल स्मिथ को दिया गया, या फिर अजय देवगन को दिया गया है? लो भाई, इसको नहीं पता, अजय देवगन, ये तो इंडियन। तस्लीम, रोमित, सुशील चंद्रन एंड इमरान। 84%, बहुत ही बढ़िया। 1 बजे NCERT होगा आप लोग का। ठीक है, यूपी PCS में मैं उसका लिंक अभी डाल दूंगा आप लोग को। विल स्मिथ इज द राइट आंसर। सिप्री के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक कौन है? ये चलिए, तो बताइए। रोमी, संजीव, चंदन, शिल्पी एंड उमेश। 78%, बहुत बढ़िया। राइट आंसर इज भारत, नंबर 1। देश का पहला AI रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर लॉन्च किया गया है? बताइएगा। फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट है तो अगेन बताइए होगा, जब इंडिया फर्स्ट है तो, और ये आपको जनरली यहीं पर है, तो कहां पर लॉन्च किया गया है? तहसीन, संजीव, चंदन, नीरज एंड सल्पी। कल फरवरी 2021 पढ़ कर आइएगा, 2022 सॉरी, अब परसों है जनवरी 2022। ठीक है, परसों 26 जनवरी है, फिर भी क्लासेस होंगे। बेंगलुरु। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां पर स्थापित किया गया? इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर, अगेन इंपॉर्टेंट। संजीव, शिल्पी, उमेश, अंकित एंड अनिकेत। 75%। गुड़गांव, आपका गुरुग्राम है ना, पहले इसका नाम गुड़गांव था, अब गुरुग्राम कहते हैं इसको। चारधाम परियोजना का नया अध्यक्ष?
किसे बनाया गया है? संजीव, चंदन, उमेश, मनीष एंड ब्रजेश। 64%। राइट आंसर इज जस्टिस A.K. सिकरी। पुतुल उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है 2022 में मार्च में? %51। शिल्पी, चंदन, उमेश, मनीष एंड स्वाति। बहुत बढ़िया। राइट आंसर इज दिल्ली। फाइनल स्कोर आप लोग का ये रहा भाई। बर्लिन फर्स्ट स्थान पे है, देन नदीम, देन है सत्यजीत। 1 2 3 मेडल मिला हुआ है, देन धीरज, देन आरके, हिमा, विजेता, रूपम, पिंकी एंड राजन। मैं इधर आ जाता हूँ, नहीं दिख रहा है, ये लीजिए भाई। बर्लिन, नदीम, सत्यजीत 1 2 3 मेडल मिला हुआ है, देन है धीरज, आरके, हिमा, विजेता, रूपम, पिंकी एंड राजन। तो बर्लिन को मिलता ऑनलाइन टॉफी का ये भाई, दोस्तों को भी खिलाइए। मिलते हैं 1 बजे सभी से 1 बजे मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू। अच्छा स्कोर है।